घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो बीम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं सिंपल भाषा में अगर इस वीडियो को समझाऊं तो आपके घर में क्रैक्स क्यों आते हैं, अगर ये चीज़ें आप पहले ही सही कर दोगे तो आपके घर में क्रैक्स आना बंद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब एक बार क्रैक आ जाते हैं तो उसको सही करने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, मुश्किल होता है, कॉस्टली होता है। तो आपको पहले ये चीज़ें वरत लेनी है, पहले ध्यान रख लेना है, फिर आपके घर में गारंटी है क्रैक्स नहीं आएंगे। 3 चीज़ें बताऊंगा, पहले लिंटल और बैंड के बारे में बताऊंगा, फिर कैंटिलीवर बीम के जो क्रैक्स आते हैं क्यों आते हैं, कैसे कैंटिलीवर प्रोवाइड करना है वो बताऊंगा, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा चिकन मैश के बारे में। मतलब फुल ऑन वीडियो होने वाली है, इंपॉर्टेंट वीडियो है एक सिविल इंजीनियर के लिए भी और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसके लिए भी। तो आपके 8 से 9 मिनट लूंगा, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक काम करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, हमारा जो लिंटल होता है। तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे ही हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं। और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी। और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे, अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक पड़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक पड़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है, क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे, दरवाजे पे, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं। और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए। कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे, जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया, लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें तो सरिया आपको जो रखना है तो वो आपको रखना है, नीचे में आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं 12 का, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की वो 150 बाई 150 की रखो, और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट, उसकी हो गई क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी किया होता है, तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है, और जो ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वाल और मेन वॉल जो हमारी। तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है। लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने, और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देना है। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी डलाई थी, एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है। हाइट 4 इंच रहेगी और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है, मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो उसका रहेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे 2 सरिया आपको डाल देना है 12 का, और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ यू शेप स्टीरअप है और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका,
पार्टीशन वाल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन वाल रहेगी वो आपको 9 इंच की रखनी है। 9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई जाएगी। तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है, और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा है। चलो इसका क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं कैंटिलीवर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में भी आपको काम आएगी। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है और जो सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, तो उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, जो हमारा कैंटिलीवर बीम रहेगा उसका टेंशन जोन हमारा ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन नीचे रहता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको देखा होगा कि हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन रहेगा, नीचे टेंशन जोन रहेगा, मतलब दोनों में उल्टा होता है। तो जब भी हम उसमें अगर बीम की बात करें, बीम का हम सरिया बांधेंगे तो जो स्टीरअप की हुक रहेगी वो सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे जाएगी और कैंटिलीवर बीम में ऊपर आएगी। तो ये गलती की जाती है काफ़ी साइड पे कि स्टीरअप का हुक एक ही साइड पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में करते हैं, कंप्रेशन जोन में ही ऊपर में ही प्रोवाइड करवा देते हैं, और कैंटिलीवर बीम में भी ऐसे ही कर देते हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ी गलती होती है। तो आपको हमेशा जो स्टीरअप प्रोवाइड करना है वो हुक इसी हिसाब से प्रोवाइड करनी है। और जो अगर हम बात करें जो हमारा कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसका जो मैक्सिमम स्टील आएगा वो टॉप में आएगा, क्योंकि हमारा टेंशन जोन ही कहाँ है, ऊपर टॉप में है। और जब भी जो भी लोड पड़ेगा तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा, टॉप में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारा एक बीम है, उसमें बॉटम में हमारा 12 का 2 सरिया रहेगा, टॉप में 3 16 का सरिया रहेगा। और ऐसे अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम को देखेंगे तो टॉप में हमारा 2 12 का चले जाएगा और बॉटम में हमारा 3 16 का चला जाएगा। एक एग्जांपल है आपके लिए। और जब भी हम डी शटरिंग करेंगे इसकी, मतलब जो आप जैसे सामने वो कैंटिलीवर स्लैब देख रहे हो, तो अभी मैं आपको बीम दिखाता हूँ पहले। तो इसमें जब भी डी शटरिंग करनी है, जो प्रॉप्स रहेंगी, सपोर्ट्स रहेंगी, वो कभी भी आपको जहाँ कॉलम है, इस तरफ हमारा कॉलम है, उस तरफ कैंटिलीवर निकला है, तो आपको हमेशा जो प्रॉप्स निकालना स्टार्ट करनी है वो एंड से निकालनी है, जहाँ कैंटिलीवर का एंड होता है। ये नहीं कि कॉलम के सपोर्ट से आपको उसका टेका या बल्ली जो लगाते हैं हम, वो हमेशा आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैंटिलीवर के एंड से। क्योंकि अगर हम कॉलम के साइड से प्रॉप्स निकालना स्टार्ट करेंगे वो एक एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम शो करना लग पड़ेगा, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा। और उसको डिज़ाइन हमने किया है कैंटिलीवर की तरह। और अगर ज़्यादा बड़ा बीम हुआ, ज़्यादा लोड हुआ, तो वो उसमें क्रैक्स आपको डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अभी हम जो चिकन मैश होती है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं और एक गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती की जाती है चिकन मैश प्रोवाइड करते टाइम या प्लम्बिंग की आइटम करते हैं या बिजली की आइटम करते हैं, वो भी आप देख लो। सामने जो आप देख रहे भी हो, तो इसका क्या पर्पस हमें लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। और एक मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगा जो गलती की जाती है जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, वो गलती भी मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा, जो वायर मैश आप देख रहे हो ये हम लगाते कहाँ पे हैं। बेसिकली हमें ये जहाँ भी हमारी प्लम्बिंग की पाइप्स रन करती हैं तो वहाँ हम तोड़ते हैं, ब्रिक को एक लगा लो एक शेप खाँचा बनाते हैं जहाँ उसको फिक्स करते हैं, तो जिसे हम जरी भी बोलते हैं। तो प्लम्बिंग की हो गई या इलेक्ट्रिक पाइप हो गई, उसमें फिक्स कर देते हैं। तो उसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट प्लास्टर कर देंगे तो वो थोड़े टाइम का बाद क्या होगा, फट जाएगा, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। अगर जब बाई चांस जॉइंट है, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट बन रहा है, वहाँ पे भी क्रैक्स आपने देखे होंगे, जहाँ 2 दीवारें जुड़ रही हैं वहाँ पे भी आपने क्रैक्स देखे होंगे। तो मोस्टली आपके जो वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिलते हैं या हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स पे क्रैक देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली इसी चीज़ से होता है क्या है, जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है स्ट्रक्चर का, उस बेसिस पे भी हो सकता है। जो इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं प्लास्टर में, तो उस वजह से भी क्रैक्स आते हैं। तो अगर आप मुर्गा जाली या चिकन मैश हम जिसे बोलते हैं, जो सामने आप देख रहे हो, अगर आप ये यूज़ करते हो, अगर घर की नई कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, तो इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेसेस मतलब आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप चिकन मैश या वायर मैश यूज़ करते हो। बाकी अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो वहाँ भी क्रैक्स देखने को मिलते ही हैं। तो उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं? अगर आप चिकन मैश यूज़ नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, आपका स्लैब का जॉइंट या 2 ब्रिक का जॉइंट, तो वहाँ आपको ग्रूव बना देना है। अगर फ्यूचर में कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन हुआ ब्रिक का स्ट्रक्चर का, तो उसमें चांसेस कम हो जाएंगे आपके क्रैक्स के। तो मोस्टली यही चीज़ है हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वायर मैश। और अगर आप ये दोनों को छोड़ के एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हो, जो हमारा फाइबर आता है, जैसे आपने पिल्लो देखे होंगे, उसके अंदर जो कॉटन रहता है, एक तो सिंपल कॉटन रहता है, एक दूसरा टाइप का कॉटन रहता है फाइबर जैसा। तो अगर वो फाइबर हम यूज़ करते हैं
रैक्रॉन 3S फाइबर आप लिख के सर्च भी कर सकते हो गूगल पे की क्या होता है, वो रिलायंस के थ्रू भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज, ऐसे आपको वो मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो वो अगर हम प्लास्टर में मिक्स करके करते हैं तो उससे भी क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं एक जो गलती की मैं बात करने वाला था, इसी के रिलेटेड वो गलती है, इसी के दौरान वो होती है इलेक्ट्रिक के दौरान जो जरी की जाती है पार्टीशन वाल में, तो उस जरी की गलती को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और उसका एक मैं बताऊँगा अगर ये आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर को डेंजरस है वो स्ट्रक्चर, उससे इफ़ेक्ट होगा और क्रैक्स के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जा सकते हैं। तो सामने जैसे आप देख रहे हो ये हमारी वॉल है, इसमें देख रहे हो ये पार्टीशन वॉल थी, इसमें जो जरी की गई है ये आर पार हो गई है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये पार्टीशन वॉल, लेकिन एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? जब अगर बाई चांस मैंने कल जो वीडियो डाली थी पार्टीशन वॉल में हम कंक्रीट बैंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ कंक्रीट बैंड का स्टील भी कर दिया गया है और आर पार ये हो गया। तो जब इसको प्लास्टर या फिक्स किया जाएगा तो प्रॉपर से वॉइड्स फिल नहीं होंगे। फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक, थोड़ा भी अर्थक्वेक आया या थोड़ी भी सेटलमेंट हुई तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएंगे, और जो बैंड का काम रहता है इसको क्रैक को रोक के एक जगह रोकने का, वो भी नहीं कर पाएगा बैंड, क्योंकि वो उसका स्टील काट चुके हैं जैसे आप सामने देख रहे हो। तो जब भी आप पार्टीशन वॉल में जरी करो या तो वहाँ कैविटी वॉल बना दो, जो मतलब डबल लेयर की वॉल, जहाँ जहाँ आपकी ये इलेक्ट्रिक की पाइप आती है, प्लम्बिंग की पाइप आती है, वहाँ आपकी कैविटी वॉल होनी चाहिए। अगर वहाँ कैविटी वॉल नहीं है तो इस हिसाब से जरी आपको करना है कि आपकी जो पार्टीशन वॉल है वो आर पार टूटे नहीं, थोड़ा उसमें गैप रहे ही रहे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने, काफ़ी ख़राब चीज़ है ये, आपको मैंने क्लियर कर दी, दिखा दी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कई लोगों को पता भी होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें से आपको मिला ही होगा। तो जिन्होंने सुबह की वीडियो देखी होगी, स्टील पे मैं लाइव लाया था साइड से, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो थी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।